Hello students, hope you are all doing great. So today we are starting with our first class of class 10th, first chapter, that is a letter to God from the book First Flight. Students, if you like my explanation techniques, please make sure to like the video. Comment down below if you have any doubts and also don't forget to subscribe. So let's start. तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर शुरू होता है इस तरह से। चैप्टर के शुरू में हमें बताया जाता है कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। मतलब ये छोटा सा एक कह सकते हैं एरिया होता है जहाँ पे छोटे छोटे घर होते हैं, उनमें फील्ड लगे होते हैं और आसपास जो है छोटे छोटे हिल्स होते हैं। तो ऊपर से कोई भी इंसान देख सकता है क्या खेती हो रही होती है, छोटे छोटे जो कॉर्न्स हैं उनको देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा हार्वेस्ट होता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ का जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत ही प्रेफरेबल है। The only thing in the earth that needed was a downpour, at least a shower. ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा बारिश होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे फसल के लिए, ये बताया जा रहा है। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had nothing else but see the sky towards north and east. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेंचो जो है वो देख रहा होता है, उसकी जो फसल है वो आसमान की ओर देख रहे होते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। उन्हें बस इंतज़ार होता है एक अच्छी बरसात की जिससे कि वो फल फूल सके। वो अपनी वाइफ को कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू नीड सम वाटर। द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, यहाँ पे सपर मतलब जो होता है रात के 8 बजे से 8 बजे के बाद जो हम लोग खाना खाते हैं उसको कहते हैं सपर। नाउ वो बोलती है, हाँ अगर भगवान का इच्छा हो तो ज़रूर। द ओल्डर बॉय वेयर वर्किंग इन द फील्ड, और जो लड़के होते हैं वो अभी भी खेत में काम कर रहे होते हैं। वाइल द स्मॉलर वन वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम कम ऑन फॉर डिनर। तो यहाँ पे एक सिचुएशन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लड़के होते हैं वो खेतों में काम कर रहे होते हैं और छोटे जो लड़के हैं वो खेल रहे होते हैं। It was during the meal that just as Lancho has predicted. ओके, जो खाना खाने बैठे ही होते हैं और लैंचो को एज यूजुअल पता होता है, प्रेडिक्टेड मतलब उसको पहले से ज्ञात होता है कोई चीज़ का। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और उसे पता होता है कि बारिश शुरू हो चुकी होती है और बारिश सच में शुरू हो गई होती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड could be seen approaching. ओके, बड़े बड़े जो काले घने बादल हैं वो अप्रोच कर रहे होते हैं। The air was fresh and sweet, जो बारिश से पहले जो मीठी मीठी जो हवा चलती है, बहुत सुहानी सी हवा चलती है, वो हवा वहाँ पे वो लोग महसूस कर सकते थे। The man went out for no reason than to have the pleasure for feeling the rain in his body. अब बाहर बारिश हो रही है, इसमें जाने का कोई बात तो था नहीं, लेकिन वो फिर भी जाता है ये देखने के लिए कि बाहर का मौसम कितना सुहाना हो रखा है। When he returned, he exclaimed, वो घर आके वापस बोलता है, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cents pieces and little one are 5. वो घर आके बोलता है कि नहीं, ये कोई साधारण बारिश नहीं हो रही है, ये तो बरसात हो रही, वो भी किस चीज़ का, कॉइन्स का। बड़े वाले ड्रॉपलेट्स जो है वो 10 रुपए के और छोटे वाले 5 रुपए के। मतलब वो इतना संतुष्ट होता है बारिश से, इतनी मोटे मोटे बूंदे गिर रहे होते हैं बारिश का। वो एक्चुअली ये बताना चाहता है अपने एक्सप्रेशन के थ्रू। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain of rain. उसके जो मकई के जो सारे खेत होते हैं वो बारिश में लथपथ हो जाते हैं, पूरे बारिश में भीग चुका है, और उसका मन में एक संतुष्टि रहता है कि अब उसका जो हार्वेस्ट है बहुत ही अच्छा होने वाला है। But suddenly a strong wind began to blow along the rain. Very large hailstone began to fall. और तभी क्या होता है,
तभी अचानक से बारिश, तो जैसे तैसे बारिश के साथ स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने लगती है और हेलस्टोन मतलब छोटे छोटे जो बर्फ के गोले होते हैं वो पड़ने लगते हैं बारिश के साथ साथ। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वो जो पहले कहता है कॉइन्स वो एक्चुअली में अब कहने देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो जो हेलस्टोन जो हम लोग को जो बर्फ के जो बूंदे गिरते हैं बारिश की जगह वो भारी होते हैं और देखने में सिल्वर कलर के होते हैं, तो कह सकते हैं कि वो एक तरह का कॉइन्स है। The boy exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearl। यहाँ पे frozen pearl मतलब हेलस्टोन को ही बताया जा रहा है। It is really getting bad now, exclaimed the man। अब बारिश जो है बहुत तेज़ होने लगी थी, और दोस्तों हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि खेत में अगर बारिश के जो हैं बर्फ़ गिरे मतलब बर्फीले बारिश हो अगर, ठीक है, तो फसल को नुकसान हो सकती है, जिस बात का लेंचो को चिंता सता रही थी। It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, the whole valley। और ये जो बर्फीली जो बारिश है ये बहुत जल्द नहीं रुकने वाली थी, और ये 1 घंटा कह सकते हैं 1 घंटे तक चला ये बारिश। The field was white as if covered with salt। और ये जो हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ये इस तरह से पूरा जो खेत है, ये जो मकाई का जो पूरा खेत है, ये लग रहा था जैसे कि कोई वाइट चादर से इन्हें घेर दिया है, इतना सफ़ेद हो चुका था बारिश के बाद ये। अब जो है द फील्ड वॉज वाइट एज इट, यहाँ तक Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed। अब बारिश इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि सारे के सारे मक्के के जो खेत थे वो खराब हो चुके थे, वो पूरी तरह से डिस्टार्टेड हो चुके थे। The flowers were gone from the plants। लेंचो's soul was filled with sadness। पहले तो ये खुश था कि चलो बारिश हो रही है, फसल अच्छी होने वाली है, लेकिन बाद में जब हेलस्टोन हुई तो इसके सारे आशाओं पे पानी फिर गया, और तो और इसके सारे फसल भी खराब हो चुके थे। Lencho's soul was filled with sadness। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would have लेफ्ट मोर देन दिस। लोकास्ट मतलब जो होती है दोस्तों एक छोटे छोटे एक तरह के वो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि झुंड में आते हैं और खेतों में अटैक करते हैं। तो ये कहता है कि अगर यहाँ पे लोकास्ट अटैक भी हुआ होता तो कुछ ना कुछ तो बच जाता, ये हेलस्टोन से तो अच्छा ही होता। हेलस्टोन ने उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ खत्म हो चुका था। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। तो वो जो रात था, हेलस्टोन के बाद वाला जो रात था, वो लेंचो के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायक था और चिंतादायक था। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर। इन्हें जो है ये इस बात का चिंता सता रहा था कि इस साल का उन्हें रेवेन्यू कैसे मिलेगा, इस साल का जो है वो लोग पैसा कैसे इकट्ठा करेंगे, क्योंकि उनका जो पूरा फसल है वो खराब हो चुका था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस ऑफ द मिडल ऑफ द वैली वेयर देयर वाज अ सिंगल होल हेल्प फ्रॉम गॉड। अब दोस्तों जब हमें कोई भी रास्ता नहीं दिखता है, कोई भी हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं बचते हैं, तो हम भी नॉर्मल इंसान भी नॉर्मली क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं गॉड पे। तो ये जो लेंचो है ये तो छोटे फैमिली से बिलोंग करते थे एक वैली का, तो उनका एकमात्र सहारा अब भगवान ही था। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज हंग्री। दैट्स व्हाट दे सेड, नो वन डाइज हंग्री। ठीक है, All through the night, Lencho thought only of this one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what have been deep in the conscience. Lencho was an ox of the man, works like an animal in the field. अब जो है लेंचो जो है मानता है, हाँ भगवान कभी भी अपने जो बच्चों को भूखा नहीं रहने दे सकता है, कभी भी हम लोग भूखा नहीं मर सकते हैं, वो जो है सब कुछ देखता है। और लेंचो वैसे भी इतना हार्ड वर्किंग मैन था जो कि सारा दिन बैल की तरह लगा रहता था अपने खेत में, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। द फॉलोइंग संडे
At daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. ठीक है, तो वो अब सोचता है, उसके पास दिमाग में एक आइडिया आता है, वो इनोसेंट सा मैन होता है, ठीक है, उनके पास उतना भी कोई क्रुएलिटी या फिर बहुत तरह के मॉडर्नाइज्ड थिंकिंग नहीं होता है, तो वो क्या करता है, सिंपली एक मेल लिखने का सोचता है भगवान को, ठीक है, कि भगवान अब आके ही उसे हेल्प कर सकता है। वो लिखता है, गॉड, if you don't help me, my family will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and live until the crop comes because of the hailstone. अब वो अपने मेल में लिखता है कि भगवान प्लीज़ मुझे 100 पैसों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना मेरी जो फैमिली है इस साल भूखे मरेंगे हम लोग। He wrote to God in an envelope and put the letter inside and still trouble went to the टाउन। वो टाउन जाता है लेटर को पोस्ट करने के लिए और वहाँ पे स्टैम्प लगाता है और मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। One of the employee who was a postman also helped the post office, went to the boss laughing heartily and showed him the letter to God। वहाँ का जो एक कर्मचारी होता है जो पोस्ट ऑफिस में काम करता है, पोस्ट लेटर्स को लेकर जो डील करता है, वो क्या करता है, जाके अपना जो बॉस को है वो लेटर दिखाता है कि भगवान बॉस देखिए कि ऐसा भी कोई इंसान होता है जो लेटर लिख रहा है, वो भी गॉड को, ठीक है। अब क्या है, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन ही न्यू दैट एड्रेस। और वो पोस्टमैन बोलता है कि सब तो ठीक है लेकिन एड्रेस तो देखिए। द पोस्टमैन अ फैट अमिएबल फेलो, ठीक है, वो जो पोस्ट मास्टर होता है वो क्या होता है, मोटा सा, एक बहुत ही तगड़ा टुगड़ा और एक गोल मटोल सा आदमी होता है। Also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commanded, "What faith! I wish that the faith of the man who wrote this letter starting up in correspondence with the God." ओके, अब कुछ ही पल के बाद वो जो हंसी का जो मतलब सिचुएशन था वो बदल के सीरियसनेस में बदल जाता है और बोलता है कि वाह क्या विश्वास है उस पर, भगवान पे क्या विश्वास है, ठीक है। अब वो विश्वास से जो लेटर लिख के गया है तो उसको ये बात क्यों विश्वास है कि उसको लेटर भगवान की ओर से या तो कोई रिप्लाई मिलेगा ही, इसको ही कहते हैं विश्वास। So in order to not shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, it needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employee. He himself gave part of his salary, and several friends of theirs obliged to give समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अब क्या होता है, वो जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपने दोस्तों से मिल के सब कोई कंट्रीब्यूट करके क्या करता है, वो लोग पैसा इकट्ठा करता है मेल में भरने के लिए ताकि उस लेंचो को दे सके और उसका जो विश्वास है भगवान के प्रति वो अटूट रहे। इसलिए Now it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब दोस्तों ये जो पोस्ट मास्टर होता है इसके लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है 100 पैसों इकट्ठा करने के लिए, इसलिए उसने लिटिल मोर देन हाफ कह सकते हैं 60-75 ऐसा कुछ उसने इकट्ठा करा था। He put the money in the envelope addressed to Lencho and write it the letter containing only single words with a signature God। और उसमें सिग्नेचर क्या होता है, गॉड का, जिसको देख कर इस लेंचो को लगे कि हाँ सच में ये जो लेटर है ये गॉड से ही आया है। The following Sunday, उसी वीक का जो संडे था, Lencho came a bit earlier than usual to ask him if there was a letter for him. It was the postmaster himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of the man who had performed a good deed looked on his office। ठीक है, वो लोग तो मंद सब जान रहे थे कि हाँ वो आ गया है, वो अब अपने लेटर को खोज करेगा, सबको एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि हाँ अब देखते हैं उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। लेंचो showed not a slightest surprise on seeing the money। अब लेंचो जो है बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है मनी को देख के। सच was his confidence, मतलब इतना ज़्यादा उसको अंधा विश्वास होता है कि भगवान नहीं दिया था, वो कुछ सरप्राइज होता ही नहीं है। But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he have requested। अब लेंचो सोचता है कि भगवान तो कभी ऐसा कर नहीं सकता कि तुमने जो मांगा उससे कम दिया, ठीक है, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि भगवान से गलती हो गई होगी। Immediately Lencho went up to the window of the
window to ask a pen and ink. On the writing table, he started to write with much winking on his brow caused by the effort. मतलब उसके जो है आईब्रोज हैं बहुत, जैसे हम लोग बहुत एक्सप्रेशन जो होता है ना बहुत चिंता वाला, वैसा एक्सप्रेशन उसका बन गया होता है, ठीक है. और विथ मच winking, when he finished, he went to the window and buy a stamp and licked and affixed it to the envelope. ठीक है, वो क्या करता है, चिंतित ऐसे फेस बना के जाता है, एक मेल लिखता है और जाके क्या करता है, एनवलप में डाल देता है. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. इट सेड, ठीक है, वो क्या करता है, वो मेल डाल के चल जाता है. मेल डाल के चलने के बाद जो पोस्ट मास्टर है उसको देखने के लिए जाता है और उसमें लिखा रहता है, गॉड of the money that I asked you, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post employees are a bunch of crooks. Lencho. अब क्या होता है, लेंचो को लगता है कि वो पैसा सच में भगवान ने ही भेजा था, जो कि 70 भेजा था. तो उसको लगता है बाकी का 30 जो है ये पोस्ट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस जो होते हैं, ये लोगों ने अब आपस में बांट लिए. तो वो लेटर में लिखता है, भगवान इस बार लेटर आप ज़रूर भेजिएगा, बट लेटर में पैसा मत भेजिए, मतलब पैसा मत दीजिएगा लेटर के थ्रू, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं. ये इन्होंने मेरा पैसा ले लिया है और बाकी का पैसा जल्द से जल्द भेजिए. ठीक है, तो एक्चुअली इसको इनोसेंस भी कह सकते हैं, इसको लालचीपना भी कह सकते हैं, आप जो भी कहना चाहो. तो दोस्तों कहानी यही ख़त्म होती है. हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. ओके, और आपको कोई भी इशू हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं. तो student, that was it. If you like this video, please refer this to your friends and dear one. Till next video, stay tuned. Bye.